Hello friend, welcome again. Friends, today we are going to talk about tense. टेंस का मतलब क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के सब टेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेटेड है. So we are going to learn all these things in this video, but before moving ahead, I would like to request you to hit like button and subscribe my channel. So without wasting any time, let's begin the video. Hey friends, my name is Shivanand Maurya and you are watching on channel शिवा के साथ इंग्लिश की बात. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंस का मतलब क्या है. वी कैन से दैट टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी टेंस का मतलब समय होता है. यानी समय कितने प्रकार का होता है, तो समय तीन प्रकार का होता है. टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, यानी जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो फ्रेंड, ये तीनों टेंसेज हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. सपोज करिए कि मैं कह रहा हूँ कि आई एम लर्निंग इंग्लिश. इसका मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो अभी करंट मोमेंट में सीख रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट टाइम में सीख रहा हूँ. तो ये हो गया वर्तमान काल का यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस. अगर हम कहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी लर्न इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, इसका मतलब है कि मैं बीते समय में सीखा हूँ. तो यह हो गया ये पास्ट टेंस का सेंटेंस यानी भूतकाल का सेंटेंस. अगर मैं कहता हूँ कि आई विल लर्न इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सीख नहीं रहा हूँ, न तो सीख चुका हूँ, मैं इंग्लिश सीखूंगा. तो यह हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बात. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन टेंसेज के सब टेंसेज क्या हैं. यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. यानी प्रेजेंट टेंस को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. सो माय फ्रेंड, प्रेजेंट टेंस के जो सब टेंसेज है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो हमें कैसे पता चलेगा. तो सबसे पहले अब एग्जांपल देखिए. अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज, यानी मेरे गांव में एक मंदिर है. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है. आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टहलने जाता हूँ. He goes to school every morning at 8 o'clock. वह रोज सुबह 8 बजे स्कूल जाता है. तो फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए इन एग्जाम्पल को फिर से देखिए. अगर हम कहते हैं कि देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी मंदिर की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस. अगर हम कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की. जैसे और भी हम कह सकते हैं कि द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. अगर हम कहते हैं कि आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अपने हैबिट की. अगर हम कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे एट 8 o'clock, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं उसके रूटीन की. So friend, hope you have understood that if you are talking about any existing thing, if you are talking about any daily routine, universal truth or habit, so all these kind of sentences comes under present indefinite tense. Okay, let's move on. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि आपके पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है आपके मदर टंग में और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एपी, पीपी और पीएल. तो क्या है यहाँ पे एपी. एपी का मतलब है एडवर्बियल फ्रेज, पीपी का मतलब है प्रेपोजिशनल फ्रेज और पीएल का मतलब है प्रोवाइडिंग लोकेशन. तो अगर इनमें से कोई अवेलेबल है तो आप उसको प्लस करेंगे, अगर नहीं है तो आप केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करके आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. चलिए अब बारी है जानने की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. सो फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझने के लिए सबसे जरूरी है एग्जाम्पल को देखना. तो आप स्क्रीन पे देखिए. आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस जा रहा है. दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं. राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है. तो फ्रेंड, इन एग्जाम्पल को देख करके आप समझ सकते हैं कि इससे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, अभी वह कंटिन्यू है यानी प्रोग्रेस में है. जो भी काम अगर इन प्रोग्रेस है तो
उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी अगर कोई काम अभी हो रहा है, यानी पास्ट में वो शुरू हो गया था लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में वह चल रहा है, तो इस तरह के हम सेंटेंसेस को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ रहता है, वह जारी रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर जो होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज करके सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी समझने के लिए जरूरी है एग्जाम्पल को देखना। सो प्लीज स्क्रीन पे देखिए, आई हैव लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख लिया है, या कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। ही हैज गॉन टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस चला गया है, या हम कह सकते हैं कि वह अपने ऑफिस जा चुका है। दे हैव प्लेड इन द पार्क, वे पार्क में खेल चुके हैं, या कह सकते हैं कि वे पार्क में खेले हैं। राधा हैज रिटन अ लेटर, राधा एक पत्र लिख चुकी है, या हम कह सकते हैं कि राधा ने एक पत्र लिख लिया है। सो फ्रेंड, इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि यदि किसी सेंटेंस से पता चलता है कि काम अभी अभी रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है यानी कंप्लीट हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब बारी है जानने की फॉर्मूला की। सो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है कि हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानने की बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझने के लिए जरूरी है एग्जांपल्स को देखना। सो प्लीज इन एग्जांपल्स को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ही हैज बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस सिंस मंडे, वह सोमवार से अपने कार्यालय में काम कर रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पार्क में खेल रहे हैं। राधा हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, राधा आधे घंटे से पत्र लिख रही है। तो फ्रेंड, आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें काम जो है कंटिन्यू है, यानी इन प्रोग्रेस है, और इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1999, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 3 months, फॉर 1 year, फॉर मेनी आवर्स, ये सब क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आपके मदर टंग में है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस फार्मूला को यूज करके आसानी से आप अपने मदर टंग के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब जानने की बारी है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। हम टेंसेस के बारे में तो जान लिए, लेकिन सभी टेंसेस के कितने तरह के सेंटेंस होते हैं उसको जानने की बारी है। सो फ्रेंड, लेट मी टेल यू, सभी टेंसेस के केवल 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में
कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज। ये हैं हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको आसानी से समझने के लिए कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डोंट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। फिर इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग कहेंगे डोंट आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तो आप देखें कैसे एक सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने नेगेटिव बना दिया, उसको इंट्रोगेटिव बना दिया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया। सो फ्रेंड, आपने एग्जाम्पल तो देख लिया, लेकिन अब बारी है यदि आपके पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसे नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, आप हेल्पिंग वर्ब को अगर स्टार्टिंग में रख देते हैं, सेंटेंस का स्टार्टिंग जो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि आप नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें आप सबसे पहले आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को और उसके बाद प्रयोग करेंगे नॉट का, तो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड, आपने एग्जाम्पल देखा, आपने फार्मूला देखा। आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और देखेंगे आप बहुत ही तेज़ी से इंप्रूव करेंगे, बहुत ही आसानी से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।